हेलो दोस्तों, वेलकम टू पर विद अस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली न्यूज़ के लिए हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेपर कवर करते हैं और इंग्लिश वाले जैसा कि द हिंदू प्रेफर करते हैं। तो सेम जो है वो आपका हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय संस्करण पेपर बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं ज़रा स्लाइड्स में क्या क्या है हमारे। तो एशियन गेम्स जैसा कि आपके चाइना में चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज़ रहेगी जो भी है। तो न्यूज़पेपर में इस टाइम पे एशियन गेम्स से रिलेटेड ही न्यूज़ भरी हुई है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि राइडर कप में चैंपियन किसने बनाया है यूरोप को, और फिर ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की क्या शुरुआत रही है इसके बारे में रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाघ नख था वो 200 वर्ष बाद जो है ब्रिटेन से वापस आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति जी, जो कि वाइफ है नारायण मूर्ति जी की, जो विप्रो के सीईओ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत होगी अब जिलों की रैंकिंग। मतलब कि जो अभियान चल रहा है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट को जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाएगी, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा। तो हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है बहुत अच्छे से संचालन किया जा सके जिलों में। ठीक है, चलिए हम न्यूज़ को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूँगा आपको तो आप नोट डाउन करते चलें साथ में। एशियन गेम्स खत्म होने के बाद मैं एशियन गेम्स के ऊपर पूरी एक जीके इन शॉर्ट में एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें पूरा एशियन गेम्स में कितने पदक किस खिलाड़ी ने किस गेम्स में जीते हुए हैं ये डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, पर अभी अगर साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो बेटर ये रहेगा, जब वो वीडियो आएगी तो आप एक तरीके से रिवीजन कर सकेंगे और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप ये निर्देशों का पालन करते हुए आगे हम वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिट साबित हो। तो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे है कि एशियन गेम्स में भारत ने लगाए पदकों का 8 शतक। मतलब कि भारत ने लगभग 53 पदक जो हैं वो 2 तारीख तक जीत लिए हैं। आगे पदकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी रहेगी इसके लिए देखा जाएगा, लेकिन इस बार का जो टारगेट रखा गया है भारत की तरफ से वो 100 पदक जीतने का रखा गया है कि एशियन गेम्स में इस बार कम से कम 100 पदक जो है भारत जीतेगा। ठीक है, अभी तक 53 जीत चुका है, जिसमें से 21 रजत हैं, 19 कांस्य पदक भारत को मिल चुके हैं। ठीक है, तो और 3 स्वर्ण जो है वो आप जो कल का दिन था, मतलब कि जो 2 तारीख वाला दिन था, सॉरी 1 तारीख वाला, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा, मतलब इस दिन सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पदक जीते हैं। 15 पदक एक दिन में जीते हैं, और ये एशियन गेम्स में अब तक के सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला दिन इनके लिए बन कर रहा है। कुछ गेम्स की बात कर लेते हैं किसमें कितने पदक आए हैं उनके बारे में। तो चक्का फेंक में सीमा पुनिया ने जीता है कांस्य। ठीक है, नंदिनी अक्षारा ने 800 मीटर हेल्थ आपका हैथलॉन में जीता है कांसा। ठीक है, उन्होंने भी कांस्य ही जीता है। और बैडमिंटन में चीन से हारकर भारतीय पुरुष टीम को मिला है रजत पदक। तो रजत पदक यहाँ पे भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे उनको रजत पदक हासिल हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे निशानेबाजी की। ट्रैप स्पर्धा में पृथ्वीराज किनन और जोरावर सिंह को स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीता है इन्होंने। निशानेबाजी में मनीषा कीर, प्रीति रजत और राजेश्वर कुमारी ने ट्रैप टीम स्पर्धा में चांदी दिलाई है, मतलब कि सिल्वर मेडल इनको प्राप्त हुआ है। गोल्फ में बात करें तो आदिति अशोक ने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है गोल्फ के अंदर। ठीक है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में विवाद के कारण ज्योति याराजी को मिला रजत पदक। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में विवादों के कारण ज्योति राजी को मिला रजत पदक, इसके बारे में बात कर चुके हैं। महिलाओं व पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में क्रमशः हलमिलन वेश और अजय ने जीता है सिल्वर मेडल। मुक्केबाजी जो आपका निखत जरीन है, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो 50 kg किस आपके सेफ्रा में हारी हैं और कांस्य पदक के साथ इन्हें संतोष करना पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा हार गई थी, बाकी इनका कल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो ये शॉर्ट में न्यूज़ है और इसके बारे में हम आगे कवर करते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जिन्होंने एथलेटिक्स में अविनाश सावले और तजिंदर पाल तूर ने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो आज के हीरो आपके ये रहे हैं। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एथलेटिक्स में दिखा भारतीयों का दम, जीते 9 पदक, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सावले ने दिलाया है ट्रैक एंड फील्ड में पहला स्वर्ण पदक। अब ट्रैक एंड फील्ड क्या है, एक्चुअली ये गोला फेंक है। ठीक है, गोला फेंक में इन्होंने दिलाया। एशियन गेम्स में रविवार को एथलेटिक्स में भारत ने 2 स्वर्ण पदक 9 पदक जीते हैं। अविनाश सावले पुरुषों की 300 मीटर की स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं।
ठीक है। 29 वर्ष के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक सावले ने झांगसू एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने दौड़ पूरी करने में 8 मिनट 19.50 सेकंड का समय लेते हुए नया एशिया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करेंगे कि उन्होंने एक नया एशिया रिकॉर्ड बना दिया है। सांवले से पहले 2010 में ग्वांगशू एशियन गेम्स में महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेस में सुधा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इससे पहले इन्होंने सुधा सिंह ने जो है 2010 में जीता था। पुरुषों की गोला फेंक शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर ने अंतिम थ्रो पर बाजी मारते हुए अपना खिताब बरकरार रखा। तूर ने पहले 2 प्रयास में फाउल करने के बाद तीसरे प्रयास में 19.51 मीटर का थ्रो लगाया। उनका चौथा थ्रो 20.06 मीटर का रहा, लेकिन 5वां थ्रो फिर फाउल हो गया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास आखिरी थ्रो पर 20.36 मीटर रहा, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे और जो नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स हैं वो भी आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ये हैं आपके तूल जी जिन्होंने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बाकी इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया है बीच में कि विवाद के बीच में ज्योति राजी ने रजत पदक जो है जीता है। और आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेंगे कि गेम का नाम और उससे रिलेटेड प्लेयर। ठीक है, जैसे कि भारत को ज्योति राजी ने महिलाओं को 100 मीटर बाधा दौड़ में, तो ये किससे रिलेटेड है? 100 मीटर बाधा दौड़ से रिलेटेड है। तो आप एक तरफ लिखेंगे 100 मीटर बाधा दौड़ और आगे लिख लेंगे ज्योति राजी, और इन्होंने जो मेडल हासिल किया वो आप लिख लेंगे रजत पदक। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे। अविनाश सावले ने एशियन रिकॉर्ड के साथ जीता है स्वर्ण पदक, तो ये एशियन रिकॉर्ड इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। गोल्फ के बारे में अदिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अदिति अशोक ने जो है वो अपना यहाँ पे पहला पदक जीता है गोल्फ में। तो भारतीय गोल्फ अदिति अशोक आखिरी दिन अपनी लय बरकरार नहीं रख सकी और 73 निराशाजनक कार्ड खेलकर रजत पदक हासिल किया। तो इन्होंने रजत पदक इनको मिला है। ये महिला गोल्फ में ये भारत का पहला पदक है। ठीक है, तो आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि महिला गोल्फ में पहला पदक जीतने वाली महिला। ठीक है, आप ऐसे ही पॉइंट बना के लिखिएगा कि महिला गोल्फ में भारत की पहला पदक जीतने वाली महिला या रजत पदक जीतने वाली महिला, तो आप नाम उसका लिखेंगे अदिति अशोक। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे पदक तालिका देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कल वाले दिन भी आपको बताया था, परसों वाले दिन। ठीक है, कि क्या हमारी पदक तालिका, तो पदक तालिका में भारत की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे 13 गोल्ड हैं, 21 आपके सिल्वर हैं और 19 जो है वो आपके ब्रॉन्ज हैं, और टोटल पदकों की संख्या जो है आपकी पहुंच चुकी है भारत की 53। ठीक है, पदक तालिका में अभी भी चाइना जो है वो नंबर 1 पे ही है, नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया है, नंबर 3 पे जापान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एशियन गेम्स में। तो इन्हीं कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जैसे कि 1 महीने पहले तक चोट से जूझ रहे थे सोना दिलाने वाले तूर, ये तूर के बारे में डिटेल है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। और हरमिल बेस की चांदी, तो महिलाओं को 1500 मीटर में भारत की हरमिल वैश ने रजत पदक जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में अजय कुमार सरोज को रजत पदक और जिनसन जॉनसन को कांस्य पदक मिला है। हरमलन ने 4:12:74 सेकंड का समय लेते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता रजत, ये इसके बारे में हमने कवर किया है कि बैडमिंटन टीम ने जो है रजत पदक जीता है। महिला टीम ने दक्षिण कोरिया से ड्रॉ खेला। तो जो हॉकी की भारतीय महिला टीम थी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम को पूल ए के मैच में दक्षिण कोरिया ने 1-1 से ड्रॉ पर रोका। हालांकि बेहतर गोल और औसत के आधार पर भारतीय टीम अभी भी शीर्ष पर है। दक्षिण कोरिया के लिए 12वें मिनट में जो हाइजिन ने गोल कर दिया, जबकि भारत के लिए तीसरे क्वार्टर में नवनीत कौर ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज भारतीय टीम 12वीं रैंकिंग वाली कोरियाई टीम को गोल औसत बेहतर होने के कारण यूएल शीर्ष पर पहुंच गई है। ठीक है, मतलब उसकी रैंकिंग ज़्यादा थी लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गोल किया है, तो ये रैंकिंग इनकी बढ़ गई है। मुक्केबाजी में निखत को काश्य और परवीन ने पक्का किया पदक, तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि निखत सिंह। देखो बहुत शॉर्ट में चीज़ें पढ़नी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करना है, इसी पे पूरा थ्योरी आ जाएगा। एशियन गेम्स चलना है, किसने कौन सा पदक जीता है, क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे कि पहला आपका गोल्फ में पहली बार पदक जीता है किसी ने, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बन सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वो समझ लो आप कि आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे
टॉमी फ्लीटवुड ने यूरोप को फिर बनाया राइडर कप चैंपियन। तो इंग्लिश गोल्फ टॉमी फ्लीटवुड ने रविवार को मार्को सिमोन कोर्स पर संयम से खेलते हुए आवश्यक 4 अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर यूरोप को राइडर कप विजेता बनाया। अमेरिकी गोल्फरों ने 2 दिन बाद तीसरे दिन वापसी जरूर की, लेकिन यूरोपीय गोल्फरों की कठिन चुनौतियों को पार करना उनके परे साबित हुआ। 16वें होल में अमेरिका के रिकी फाउलर का टी शॉट पानी में चला गया, जिसके बाद फ्लीटवुड ने 17वें होल में पट लगाकर यूरोप की जीत सुनिश्चित कर दी। यूरोप ने 16.5 से 11.5 के अंतिम स्कोर के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ यूरोप ने 2021 में अमेरिका से मिली हार का बदला ले लिया। तो 2021 में अमेरिका से हार गए थे ये, तो इन्होंने इसको जीत लिया है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ मैंने आपको एक न्यूज़ एंकर की तरह पढ़ के सुना दी है, लेकिन इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि राइडर कप चैंपियन कौन बना है। तो यूरोप बना है, और किसने बनाया है, तो टॉमी फ्लीटवुड ने बनाया है। यह आप शॉर्ट में इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो थी, ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की शादी शुरुआत। तो बी साई सुदर्शन की संयमित अर्धशतकीय पारी से शेष भारत ने रविवार को यहां ईरानी ट्रॉफी मैच के पहले दिन सौराष्ट्र के विरुद्ध स्टंप तक आउट 8 विकेट पर 298 रन बनाए। सौराष्ट्र के स्पिनरों के विरुद्ध साई सुदर्शन के अलावा सभी अन्य बल्लेबाज जूझते रहे, लेकिन साई सुदर्शन ने 165 गेंदों में 72 रन की पारी खेली। तो आप ये मान सकते हैं कि ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत जो है वो आपका एंटर कर चुका है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और क्या डिटेल हो सकती है वो आप पूरी न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे छत्रपति साहूजी महाराज बाघनग की 200 वर्ष बाद ब्रिटेन से वापसी होगी। तो आप देखिए ब्रिटेन में यह बाघनग जो छत्रपति साहूजी महाराज का था, तो बाघनग मतलब बाघ के पंजे जैसा एक लोहे का हथियार होता था जिसको हाथ में पहनते थे। तो देखते हैं यहाँ पे कि जिस बाघनग की मदद से 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतिद्वंदी बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान का वध किया था। ठीक है, इन्होंने इसी से अफजल खान को मारा था। उसे जल्द ही 3 साल के लिए इंग्लैंड से भारत लाया जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए ये भारत आएगा। करीब 200 साल बाद इस बाघनग की स्वदेश वापसी होगी। ठीक है, 200 साल से ये ब्रिटेन में रखा हुआ। बताओ, हमारा ही बाघनग है और ये ब्रिटेन वाले उसको भी उठा के ले गए। ठीक है, इसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में रखे जाने की संभावना है। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रायोजित प्रदर्शनी में इसे दर्शाया जाएगा। ये बाघनग लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा है। संग्रहालय व महाराष्ट्र सरकार के बीच अगले हफ्ते बाघनग को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए रविवार रात महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ब्रिटेन रवाना हुए। मंत्री ने कहा, बाघनग को नवंबर में लाए जाने की संभावना है। हमारा प्रयास इसे उसी दिन लाना है जिस दिन शिवाजी महाराज ने इस बाघनग से अफजल खां का वध किया था। ठीक है, विक्टोरिया म्यूजियम के अनुसार यह बाघनग मराठा साम्राज्य के तत्कालीन पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को दिया था। अब आप देखिए, ये उस टाइम पे जो आपके थे पेशवा, उन्होंने ही दे दिया था। ठीक है, अधिकारी को, जेम्स ग्रांट डफ को, जो 1789 से आपका 1858 के बीच में थे, को दिया था, जिन्हें 1818 में सतारा रियासत का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था। अब ये राजनीतिक एजेंट बन गए, तो इसीलिए उन्होंने बाघनग शिवाजी का दे दिया था उनको। बाद में डफ इसे लेकर लंदन चले गए। इस बाघनग को डफ के एक वंशज ने बाद में संग्रहालय को दे दिया। ठीक है, तो आप सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गद्दारी देश के लोगों ने की, इसी वजह से हमारा देश जो है गुलाम रहा है। ये आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे जब भी, तो आपको पता चलेगा। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। पुरस्कार के रूप में मिलते हैं $50,000 का, जो मतलब इसमें आपका मिलते हैं, जो अवार्ड मिलता है जब आपको ग्लोबल इंडियन अवार्ड, तो उसमें $50,000 मिलते हैं। तो उन्होंने किस संस्था को $50,000 का दान दिया है, और इससे पहले इसके बारे में विशेषता जान लेते हैं कि इस अवार्ड को पाने वाली ये सुधा मूर्ति जी आपकी पहली महिला है, और साथ में ये पहले युगल भी हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है नारायण मूर्ति जी, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये पहले युगल भी बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के आपके जो सह संस्थापक हैं, मतलब ये इन्फोसिस के CEO हैं नारायण मूर्ति जी। संस्थापक आपके NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कनाडा के सबसे बड़े समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रमुख भारतीयों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत $50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है यहाँ पे। ठीक है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश ठक्कर ने कहा कि हमें सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड देते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने अपना पूरा करियर आने वाली पीढ़ियों के लिए सफलता
पानी का मोहर प्रशस्त करने में बिताया, वे समाज की कुछ वापस देने के लिए उत्साहित रहती हैं। समाज को कुछ वापस देने के लिए, रिटर्न में देने के लिए। भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुधा मूर्ति ने कहा कि आपके देश से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने 2 देशों के बीच सेतु का काम करने वाले कनाडा के भारत वंशियों को सराहना की। सुधा मूर्ति ने कहा कि इस पुरस्कार के बारे में एक मजेदार बात यह है कि 2014 में यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को मिला और मुझे 2023 में, ठीक है, 2014 में नारायण मूर्ति जी को भी मिल चुका है। ऐसे में हम ये पुरस्कार पाने वाले पहले युगल हैं। सुधा मूर्ति ने पुरस्कार राशि फील्ड इंस्टीट्यूट टोरंटो विश्वविद्यालय को दान कर दी है। यह संस्थान गणित व विभिन्न विषयों में सहयोग, नवाचार और सीखने को मजबूत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। और 2 पॉइंट यहाँ से आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति जी, पहली युगल कौन है, तो वो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं और आज की ये लास्ट न्यूज़ है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें बस खास यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है वो आपका जिलों को रैंकिंग प्रदान की जाएगी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रदर्शन के आधार पर जिलों को प्रोत्साहित करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी प्रगति को तेजी लाने के लिए सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिले के प्रदर्शन को रैंकिंग करने और उसके अनुसार प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 2015 में शुरू की थी ये योजना। तो एक पॉइंट यहाँ से आप ये बनाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब से हुई, 2015 में हुई थी। भारत में महिला लिंगानुपात को बढ़ाना और लड़कियों को महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए ये योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। देश में जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से सुधर कर 19-20 में 934 हो गया है, लेकिन यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मानक 252 से नीचे है। तो आप यहाँ पे दो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि एक देश में क्या जो है आपका लिंगानुपात होना चाहिए पुरुष और महिला का, तो वो 1000 पुरुषों पर 952 होना चाहिए, मतलब कि 1000 पुरुष और 952 महिलाएं। तो उससे अभी भी ये नीचे बना हुआ है। सुधार हुआ है 2014-15 से, 2014-15 में 918 था और ये सुधर कर 2019-20 में 934 हो गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि 516 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात WHO मानक से भी कम है और 169 जिलों में अभी भी SRB 918 से या उससे कम या बराबर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत जिलों को धन उसकी SRB स्थिति पर जारी की जाती है। 918 से कम या उसके बराबर SRB वाले जिलों को अतिरिक्त सहायता मिलती है। मंत्रालय का लक्ष्य लड़कियों और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने में जिलों तक की गई प्रगति का आकलन करना, प्रोत्साहित करना। इसमें लड़कियों की सुरक्षा, अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास को शामिल करते हुए व्यापक विषयों में वर्गीकृत किया जाएगा। जिला स्कोर कार्ड के आधार पर मंत्रालय वार्षिक जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैंकिंग जारी करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2-3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे। एक तो विश्व मानक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो 952 है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये योजना क्यों चलाई गई थी इसके बारे में बताया है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी और कब इसकी शुरुआत हुई थी। ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो आप इसके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपकी करंट अफेयर इतनी ही थी। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन, मतलब आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है एक्चुअली। और जब आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, एंड तक आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ मैं कंटेंट सही डिलीवर कर रहा हूँ। और आपका जो भी फीडबैक होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट जरूर करिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है या वीडियो में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।